क्या आप कभी किसी से बातचीत करते समय सोचते हैं कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि लोग अपने हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भाव भंगिमा को प्रभावशाली बनाकर अधिक आत्मविश्वासी दिखना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग आपके लिए एक जरूरी किताब है। इस किताब में जॉय नॉवरो, पूर्व FBI एजेंट थे, ने शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के गुप्त संकेतों को समझने और उनका विश्लेषण करने की कला सिखाई है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम बिना बोले ही दूसरों की भावनाओं और उनके असली इरादे समझ सकते हैं। तो आइए इस बुक के अध्यायों को समझते हैं। पहला अध्याय, शरीर की भाषा का विज्ञान। शरीर की भाषा झूठ नहीं बोलती। जो लोग कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वे अपने शरीर से क्या संकेत दे रहे हैं। चेहरे की तुलना में शरीर के अन्य हिस्से जैसे पैर और हाथ अधिक विश्वसनीय संकेत देते हैं। अध्याय 2, पैरों की भाषा, फीट एंड लैंग्वेज। जब लोग खुश होते हैं तो उनके पैर स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति या वस्तु की ओर मुड़ जाते हैं जिससे वो जुड़े होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपने पैरों को दरवाजे या बाहर की ओर कर रहा है तो वह बातचीत छोड़ने की इच्छा रखता है। दोस्तों, घबराहट में लोग अपने पैरों को आपस में लपेटते हैं या एक पैर को दूसरे पैर के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 3, हाथ और हथेलियों के संकेत, हैंड एंड पाल्म गेस्चर। खुली हथेलियां ईमानदारी और पारदर्शिता का संकेत देती है। दोस्तों, जबकि मुट्ठी बंद करने या हथेलियां छुपाने का मतलब है कि व्यक्ति कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उंगलियां चटकाना या बार बार हाथ मलना चिंता और घबराहट का संकेत है। अध्याय 4, चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन। दोस्तों, मुस्कान सबसे शक्तिशाली हाव भावों में से एक है, लेकिन यह नकली भी हो सकती है। सच्ची मुस्कान में आंखों के किनारे झुर्रियां बनती है। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो वह अनजाने में अपने होठों को दबा सकता है या चबाने की क्रिया कर सकता है। अध्याय 5, आंखों की भाषा, आई बिहेवियर। आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट आत्मविश्वास और ईमानदारी दर्शाता है। दोस्तों, बहुत अधिक पलक झपकाना घबराहट या असुरक्षा का संकेत है। अगर कोई व्यक्ति आंखें फेरता है या बार बार इधर उधर देखता है तो वह झूठ बोल सकता है। अध्याय 6, आत्मरक्षा और घबराहट के संकेत, डिफेंसिव एंड नर्व गेस्चर। ये दोस्तों, जब लोग असहज महसूस करते हैं तो वे अपनी बाहों को सीने पर क्रॉस कर लेते हैं। घबराए हुए लोग अक्सर अपनी गर्दन या चेहरे को छूते हैं। कपड़ों को ठीक करना या बैठने की पोजीशन बदलना बेचैनी को दर्शा सकता है। अध्याय 7, झूठ पकड़ने की तकनीकें, डिटेक्टिंग डिसेप्शन। दोस्तों, झूठ बोलते समय लोग सामान्य से अधिक लंबे समय तक बिना पलक झपकाए देख सकते हैं या बार बार नजरें फेर सकते हैं। झूठ बोलते समय शरीर का एक हिस्सा अक्सर असंगत तरीके से प्रतिक्रिया करता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक अपनी सांसों की गति बदलता है या फिर अधिक गहरी सांस लेने लगता है तो वह असहज महसूस कर रहा हो सकता है। अध्याय 8, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग करें। दोस्तों, सीधा खड़ा होना और कंधों को पीछे रखना आत्मविश्वास और ताकत का संकेत देता है। हाथों को जेब में न रखना और खुले इशारों का उपयोग करना प्रभावी संचार को दर्शाता है। धीमी और नियंत्रित हरकतें व्यक्तियों को अधिक आत्मविश्वासी दिखाती हैं। अध्याय 9, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में शरीर की भाषा का महत्व। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। किसी भी वार्तालाप या सौदे के दौरान दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर उनकी मानसिक स्थिति को समझें। आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रभावी नेता बनने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार करें। अध्याय 10, शरीर की भाषा को पढ़ने में महारत हासिल करना। दोस्तों, नियमित अभ्यास से हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक प्रक्रियाएं अलग होती है, इसीलिए संदर्भ के अनुसार विश्लेषण करें। झूठ, घबराहट, आत्मविश्वास और अन्य मानसिक अवस्थाओं को समझने के लिए हमें पूरे शरीर के हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों, वॉट एवरीबॉडी इज सेइंग हमें यह सिखाती है कि कैसे बिना बोले ही हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। यह पुस्तक न केवल हमें झूठ पकड़ने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मविश्वासी और प्रभावी बनाने के लिए भी मार्गदर्शन देती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न केवल अपने संचार कौशल को सुधार सकते हैं, बल्कि किसी भी स्थिति में दूसरों के इरादों को भी समझ सकते हैं। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, अपनी सुरक्षा, सफलता और प्रभाव बढ़ाने के लिए या केवल मनोरंजन के लिए। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।